हेलो एवरीवन। आज बैठे बैठे मेरे माइंड में एक थॉट आया कि हम पूरी ज़िंदगी अपनी दूसरों के ओपिनियंस, उनकी वैलिडेशंस पे जो है वो निकाल देते हैं और पूरी ज़िंदगी में हम एक पपेट बन के रह जाते हैं। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलते हैं। जैसे वो हमें बोलते हैं हम वैसे करते हैं। आगे जाके स्कूल में हम अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं, उनको ओबे करते हैं। फिर हमारी लाइफ में फ्रेंड्स आते हैं, फिर स्पाउस आता है। तो हम अपनी पूरी लाइफ में हम उनके ओपिनियन, उनकी खुशी, उनकी वैलिडेशंस पे ही अपनी जो पूरी जो लाइफ है उसको टिका देते हैं। और पूरी लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। और लाइफ में फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे हम ये फील करते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं हूँ कौन, और मैं यहाँ पे क्या करने आई हूँ। मैं लाइफ में ये तो कभी भी नहीं चाहती थी जो मैं अभी कर रही हूँ। और मैंने लाइफ में कभी ये नहीं सोचा था। और ये सब चीज़ों से सोच के और इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके हमारी लाइफ में हम बहुत ज़्यादा डार्कनेस फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी फ़ील करते हैं। हम अपने आप से डिससैटिस्फाई रहते हैं। और जब हम ही अपने आप से खुश नहीं हैं तो ऑब्वियसली जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे आसपास जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, ऑब्वियसली वो भी हमारे साथ खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि दूसरे भी तभी खुशी हमसे फ़ील करेंगे, हम उनको भी तभी खुशी दे पाएंगे जब हम खुद खुश हैं। और जब हम खुद ही खुश नहीं हैं तो हम दूसरों को भी खुशी नहीं दे पाएंगे। और इस संसार में तो ये तो इस जहान में तो अगर आज हमसे चार लोग खुश हैं तो वही चार लोग कल हमसे बहुत परेशान, दुखी और डिससेटिस्फाई होंगे। फिर चार लोग हमें और मिलेंगे, हम उनको खुश करेंगे लेकिन वो फिर हमसे नहीं खुश हो पाएँगे। तो ये तो ज़िंदगी है, यहाँ पे तो ये सब चलता रहेगा। यहाँ पे तो हम किसी को भी खुश नहीं कर पाएँगे, और यहाँ पे तो हम कभी भी किसी की एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाएँगे। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ में हम खुद को खुश कर लें। देखो, लाइफ में कहाँ जाके सकूनियत, कहाँ जाके स्टेबिलिटी और कहाँ जाके कुछ ना होते हुए भी खुशी आएगी, जब हम 2 वैलिडेशंस को जो है वो अपनी लाइफ में लेके आएँगे। एक तो ऐसी वैलिडेशन जिसमें कि जो हमारी खुद की है, जो हमारी खुद की ओपिनियन है, उसको अगर हम उस भगवान की, उस परमात्मा की खुदी, उसकी विल के साथ जोड़ देंगे, अपनी खुदी और उस परमात्मा की जो हमारे लिए जो सोची हुई चीज़ है उसके साथ अगर हम कनेक्ट कर कर हो जाएँगे, तब जाके हमारी लाइफ में एक सकूनियत आएगी। तब हमारी लाइफ में तब हमारी लाइफ स्ट्रेंथन होगी। तब हमारी लाइफ में जो है वो पीस आएगा। अदरवाइज़ तो हम अगर हम ये पूरा लाइफ में जो है वो दूसरों के ओपिनियन से चलते जाएँगे तो हम कभी भी ना उनको खुश कर पाएँगे और ना ही हम अपने आप को खुश कर पाएँगे। तो एट द एंड ऑफ द डे तो इट मैटर्स कि हम सबसे पहले अपने आप को खुश करें और उसके साथ में हम अपने परमात्मा को खुश करें। क्योंकि उस अगर परमात्मा की हम रज़ा में रहेंगे, उसके भाने में रहेंगे, तो शायद हम लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पीस में रहेंगे। हमारे पास कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ होगा और हम जो है वो अपनी लाइफ जो है वो पीसफुल जो है स्पेंड कर सकेंगे और अपने आप से जो है वो हम फिर खुश हो पाएँगे। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, गुरु नानक देव जी जो कि बचपन से ही हमेशा परमार्थ की तरफ उनका ध्यान था। और उनके फ़ादर जो कि बहुत अच्छी पोजीशन पे थे, तो वो हमेशा चाहते थे कि गुरु नानक देव जी भी एक अच्छी पोजीशन पे जाएँ। और लेकिन वो तो गुरु नानक देव जी का तो शुरू से ही, बचपन से ही वो बहुत ही प्यारा म्यूज़िक कंपोज़ करते थे, गाते थे, हिम्स लिखते थे।
और भक्ति करते थे, तो उन्होंने कभी भी ये परवाह नहीं करी। तो एक जब वो थोड़े बड़े हुए थे तो उनके फ़ादर ने जब उनको ₹20 दिए थे और बोला था जाके गुरु नानक देव जी को तुम जाके कुछ बिज़नेस करके आओ। तो जब वापस आए गुरु नानक देव जी तो उन्होंने बोला कि पिताजी मैं खरा सौदा करके आया हूँ। तो जब उनसे पूछा गया कि तुम क्या खरा सौदा करके आए हो? तो उन्होंने कहा कि पिताजी जो आपने मुझे ₹20 दिए थे मैंने उससे गरीबों को खाना खिलाया, ज़रूरतमंदों की जो है वो ज़रूरतें पूरी करी। तो इसी तरह से जो भी बड़े इंसान हुए हैं, जिन्होंने भी जिनको आज तक हम अपनी ज़िंदगी में याद करते हैं, अगर हम अपनी हिस्ट्री को भी देख लें तो वो सब लोगों ने आई थिंक अपने ओपिनियन और उस परमात्मा की विल के अकॉर्डिंगली काम किया और तभी आज तक जो है वो हम उनको याद करते हैं और उनके रास्ते पे जो है वो हम चलते हैं। और लाइफ में जब हम ये 2 वैलिडेशंस को जो अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लेंगे, जब हम उस परमात्मा को खुश करेंगे, जब हम अपने आप को खुश करेंगे, तो ऑटोमैटिकली जो हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं, जैसा भी एनवायरनमेंट है, वो अपने आप ही खुश हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।